ध्यान से सुन लो वरना पछताओगे। अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। गलत समय पर गए तो या तो जान का खतरा बन सकता है या फिर आपके खर्चे दोगुने हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सही महीने में जाएं तो कम खर्चे में वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे सही महीना कौन सा होगा, किस महीने में सबसे ज़्यादा आरामदायक ट्रिप हो सकती है और कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। केदारनाथ धाम के कपाट हर साल सिर्फ 6 महीनों के लिए खुलते हैं, मई से अक्टूबर तक। तो इनमें कौन सा महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो बिना कोई समय गवाए चलिए सीधे चलते हैं मई और जून के महीने पर। मई और जून का मौसम सबसे बेहतरीन और सुहावना होता है। दिन का तापमान 60 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक रहता है। हल्की फुल्की बारिश होती है, इसलिए रेन कोट लेना जरूरी है। और मई और जून के इस महीने में भीड़ ज़्यादा होने के कारण होटल और टेंट्स के जो रेट है ना, वो सबसे महंगे होते हैं इस टाइम पे, और बुकिंग आसानी से नहीं मिलती। श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ भी इसी महीने में होती है, और दर्शन का जो समय होता है सबसे लंबा समय इन्हीं मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर जल्दी दर्शन करने हैं तो सुबह 2 से 3 बजे लाइन में लगना ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि मैनेजमेंट कई बार फेल हो जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा होता है लेकिन रास्ते सही हालत में होते हैं। अगर आपको अच्छा मौसम चाहिए और भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो ये महीना आपके लिए सबसे बेस्ट है। जुलाई और अगस्त का महीना, जो कि सबसे मोस्ट डेंजरस महीना माना जाता है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिससे लैंडस्लाइड और रास्ते बंद होने का खतरा रहता है। इस महीने में आपको होटल और टेंट बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत कम लोग यात्रा करते हैं और जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ही कम होती है। और आप इस टाइम पे वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। जी हाँ, तो इस टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती और आराम से आप दर्शन भी कर पाते हो। लेकिन इस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कई बार यात्रा रोकनी पड़ती है, जिससे फंसे हुए यात्रियों को दिक्कत होती है। भारी बारिश की वजह से रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इन महीनों में यात्रा करने से आप बचें। चलिए अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने की, जो कि बेस्ट है फॉर बजट ट्रेवलर्स के लिए। इस टाइम पर ना मौसम जो होता है ना वो हल्का ठंडा होता है। तापमान 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक चला जाता है। होटल और जो टेंट के जो रेट है ना इस टाइम पे वो थोड़े सस्ते हो जाते हैं एज कंपेरिजन मई और जून के मुकाबले में। और जो श्रद्धालु होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं। और जो दर्शन का जो टाइम है ना वो लगभग 1-2 घंटे में आपके आराम से दर्शन हो जाते हैं बिना किसी झंझट के। और इस टाइम पे प्रशासन भी बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट कर पाता है। लेकिन जो सड़कें हैं मानसून की वजह से थोड़ा सा नुकसान होता है, टूट जाती हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। अगर आप कम खर्चे में यात्रा करना चाहते हैं और ठंड से कोई दिक्कत नहीं है तो ये महीना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर यात्रा की। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं और लंबी लाइन में भी नहीं लगना चाहते तो आप मानसून में यात्रा करें, वो भी मानसून के एंड में, जब मानसून ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्राउड बिल्कुल कम होती है और उस टाइम पर आप बिना किसी लंबी लाइन में लगे हुए आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हो, जैसे कोई वीआईपी दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग की। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हो। अगर आपको टिकट बुक नहीं करना आता तो नीचे दिए गए नंबर पे ना आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको होटल, टेंट, हेलीकॉप्टर बुकिंग और आपका रजिस्ट्रेशन भी। जी हाँ, और वो भी बहुत ही कम रेट में। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इस चैनल पर आपको केदारनाथ 4 धाम से रिलेटेड वीडियो
मिलेंगी और जो कि लेटेस्ट रहेंगी, अपडेट रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।